आपकी स्क्रीन खुल के आ जाएगी, ओपन हो जाएगी। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे हम बात करते हैं, ये कमांड आप देख लेना, मैं इसको डिलीट मार रहा हूँ ये एक्सेल ओपन करने के लिए। अब एक्सेल जैसे आप ओपन करोगे तो ओपन करने के बाद आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी होगी। एक बार ये म्यूट कर लो, किसी का साउंड ओपन है, म्यूट कर लेना। ठीक है। अब देखो, तो इसमें फिर क्या है, जैसे एक्सेल एक्सेल एप्लीकेशन ओपन होगी तो एक्सेल में आप एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे आपको जो अल्फ़ाबेट में दिख रहे हैं ABCDEF इस तरीके से करके, ये हमेशा कॉलम को डिफ़ाइन करते हैं। तो जब भी कभी कोई पूछ ले कि कॉलम जैसे एक्सेल में जो होते हैं वो किस में डिफ़ाइन है, तो आपको बोलना है अल्फ़ाबेट्स में। और अगर कोई पूछता है रो किस में डिफ़ाइन है, तो आपको बोलना है जो रो डिफ़ाइन होती है वो नंबरिंग में होती है। मतलब यहाँ पे जो 1 2 3 4 5 6 आप इस तरीके से देख रहे हो, ये सारी की सारी रो हैं। ठीक है। अच्छा, अगर कभी भी आपको अप डाउन लेफ्ट राइट ऐसे होना है तो यहाँ पे देखोगे सिंगल सिंगल बॉक्स आ रहे हैं जिनको हम कहते हैं सेल। मैं यहाँ पे क्लिक करता जा रहा हूँ, तो जब ये क्लिक करते हैं तो देखोगे आप यहाँ पे एक आपको बॉक्स दिखेगा ब्लैक कलर का, जो कि यहाँ पे सिलेक्टेड है। और फिर यहाँ पे ऊपर ये वाला जो एरिया है इसको कहते हैं नेम बॉक्स, जिसमें सेल का क्या होता है, नेम दिखाई देता है। और ये वाला हिस्सा ये पूरा है फॉर्मूला बार। ठीक है। तो यहाँ पे जो सेटिंग है फार्मूला बार की, मैं आपको ये भी बता दूँ ये कैसे शो होती है। कई बार आपको हो सकता है ये हिडन मिले, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे व्यू टैब में जाना है। यहाँ पे जो ये व्यू टैब है इस पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद यहाँ पे फार्मूला बार दिखेगा, ये फार्मूला बार जैसे ही आप इसे ऑफ कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। तो अब आप देखोगे यहाँ पे कोई भी फार्मूला बार या नेम बॉक्स शो नहीं कर रहा है। तो इसके लिए करना क्या है, आपको आपको कुछ नहीं, वापस वहीं व्यू के अंदर आना पड़ेगा। व्यू के अंदर आना, और व्यू के अंदर जब आप आ जाओगे तो यहाँ पे आपको फार्मूला बार पे क्लिक कर देना है। इस चेक बॉक्स को ऑन जैसे कर दोगे, यहाँ पे आपको दिख जाएगा ये फार्मूला बार और यहाँ पे नेम बॉक्स, या फिर इसको सेल का एड्रेस भी कह सकते हो। जिस सेल में हम क्लिक करेंगे उसका एड्रेस यहाँ पे दिखाएगा। अच्छा, सेल का एड्रेस कैसे डिफाइन होता है ये भी चीज़ ध्यान रखना आप। सेल का जो एड्रेस होता है वो कॉलम इंटू रो होता है। मतलब कि सी वाला कॉलम और थर्ड नंबर की रो है, सी कॉलम और थर्ड रो, तो ये इस सेल को हम कहेंगे C3। जैसे यहाँ पे क्लिक किया तो इस सेल में लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे A1 इस बॉक्स में। तो ये A1 का मतलब है ए वाला कॉलम है और फर्स्ट नंबर की रो है, तो ये हो गया A1। ऐसे ही यहाँ पे B5, यहाँ पे देखोगे D2, ये E1। ठीक है। अब बात करते हैं कि इसके अंदर टोटल कॉलम्स और टोटल रोज कितने होते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख भी रहा हूँ, आप ये भी चीज़ ध्यान देना कि टोटल जो आपके पास एक्सेल में कॉलम्स और रो की संख्या है वो कितनी होती है, ये आपको पता होना चाहिए। अदरवाइज़ इसमें क्या होता है, कई बार पूछ लेते हैं इंटरव्यू में भी, तो फिर आप लोग ये सोचेंगे कि इसमें ऐसा तो हमें पता ही नहीं कि इसमें टोटल कॉलम्स कितने होते हैं, रो कितने हो रहे हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जिससे कि आपको ध्यान रहे। तो यहाँ पे अगर कोई पूछता है टोटल रोज़, तो टोटल रोज़ आपको ध्यान रखना है 10,48,576। ठीक है। ये टोटल रोज़ होती हैं 10,48,576। अगर इसी तरीके से कोई पूछता है कि टोटल कॉलम्स कितने हैं, ठीक है, तो अगर कोई पूछ ले आपसे टोटल कॉलम्स, तो टोटल कॉलम्स के लिए आपको ध्यान रखना है यहाँ पे जो टोटल कॉलम्स होंगे वो होते हैं XFD। ठीक है, XFD। और हमेशा आपको ध्यान रखना है XFD ही बोलना है। क्यों? क्योंकि ये नंबर में नहीं होता है। अभी मैंने कुछ देर पहले ही बताया आपको कि जब भी कभी भी आप देखोगे तो जो कॉलम है वो अल्फ़ाबेटिकली यहाँ पे डिफाइन है। लेकिन अगर कोई बोलता है आपसे कि रो में बताओ, तो आपको ध्यान रखना है, आई मीन नंबर में बताओ, तो नंबर के लिए आपको ध्यान रखना है यहाँ पे 16,384, ये आप ध्यान रखना इसमें। ठीक है। यहाँ पे ये आपके पास टोटल कॉलम्स और टोटल रोज यहाँ पे लिखी हुई है, आप देख सकते हो। इसको मैं प्रूफ करना भी बता देता हूँ कि कैसे प्रूफ करोगे कि ये सही है या नहीं। तो इसके लिए देखो दो तरीके हैं, मैं फ़िलहाल इसको हटा रहा हूँ और एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। जो टोटल रोज होते हैं एक्सेल में वो 10,48,576 हैं। ठीक है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, इसमें ये नंबर आ रहे हैं। ठीक है। और कॉलम्स, एक मिनट, ये किसी का साउंड आ रहा है। हेलो, म्यूट रखो अपने आप को, सिर्फ सुनते जाओ। बाकी इसकी रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ पे जाके आप इसको एक बार रिपीट कर लेना सारा। अभी फ़िलहाल बीच में मत बोलना। देखो,
इसके बाद यहाँ पे टोटल रोज हमारे पास सामने दी हुई है 10,48,576 और टोटल जो कॉलम्स हैं वो XFD। अगर कभी आपसे कोई पूछ ले कॉलम्स बताओ तो कभी भी नंबर में मत बताना, ये गलती भी मत करना, क्योंकि ये अल्फ़ाबेट में डिफाइन है, तो इसलिए आपको अल्फ़ाबेट में बोलना है। अल्फ़ाबेट में होते हैं XFD, ये टोटल कॉलम्स है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो और यहाँ पे इसके अंदर अगर कभी स्पेशली इफ़ समबडी आस्क यू अबाउट नंबर्स, हाउ मेनी कॉलम्स आर हेयर इन एक्सेल, तब आपको बोलना है 16,384। ठीक है, ये टोटल कॉलम्स होते हैं। अब मैं इसके अंदर आप प्रूफ कर देता हूँ। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे इनको हटा रहा हूँ लिखा हुआ। यहाँ पे आप देखो एक तरीका यहाँ पे आपको साइड में दिखेगा, जहाँ पे मैं ए प्लस का साइन आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे है। तो इस पर मैं जैसे ही क्लिक करके होल्ड करके रखूँगा तो नेम बॉक्स में आपको यहाँ पे कुछ नंबरिंग दिखाई देगी। जैसे कि यहाँ पे 10,48,000 है, 576 आर का मतलब है रो, और 16,384 सी का मतलब है कॉलम। तो फर्स्ट वे तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो। सेकंड वे होगा अगर आपको चेक करना है कभी कि टोटल रोज जैसे 10,48,576 हैं, तो उसके लिए आप देखो एरो कीज़ यूज़ करते हो डाउन आने के लिए, राइट जाने के लिए, ऐसे अप जाना है, लेफ़्ट जाना है। तो ये 4 एरोज़ जो कीबोर्ड में होते हैं, इससे हम अप डाउन लेफ़्ट राइट कर सकते हैं। लेकिन अगर वन गो में आपको एक बार में ही बिल्कुल नीचे जाना हो एक्सेल सीट में, तो उसके लिए कंट्रोल के साथ डाउन नेविगेशन की यूज़ करना। ठीक है, कंट्रोल के साथ डाउन एरो, तो यहाँ पे आप देखोगे नीचे आपको दिख जाएगा 10,48,576, ये पूरी की पूरी रो है टोटल, बिल्कुल एंड में आ चुके हैं हम। वापस ऊपर चलते हैं तो कंट्रोल के साथ अप नेविगेशन की यूज़ करना, तो यहाँ पे आप देखोगे ये पूरे के पूरे यहाँ पे अप में आ चुके हैं। इसी तरीके से मान लो अब मैं कहता हूँ कि मुझे क्या करना है, कॉलम्स का पता लगाना है कि XFD पूरे होते हैं या नहीं होते हैं। तो उसके लिए आप क्या करो, क्योंकि कॉलम्स तो देखो राइट में जा रहे हैं, तो इसलिए कंट्रोल के साथ में राइट एरो दबाना, जिससे कि एक बार में आप लास्ट में पहुँच जाओ। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, यहाँ पे आ रहा है XFD। ठीक है, तो ये XFD टोटल कॉलम्स हैं। अब अगर आपको इसे नंबर में चेक करना हो तो क्या करोगे, क्योंकि देखो यहाँ पे मैंने एक तरीका आपको बताया, यहाँ पे आप क्लिक करके रखो। जब क्लिक करके रखोगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको नंबर नहीं दिख रहा जैसे कि रो में होता था। वह दिखेगा भी कैसे, क्योंकि जो कॉलम है वो अल्फ़ाबेट में डिफाइन है। तो मैं इसके लिए भी एक तरीका आपको बताता हूँ। आपको क्या करना होगा, यहाँ पे ऑफिस बटन आता है, देखो इस ऑफिस बटन पे क्लिक करना। जब आप इस पे क्लिक करोगे ऑफिस बटन में, तो यहाँ पे क्या होगा, एक लिस्ट ओपन होगी। ठीक है, और जो लिस्ट ओपन होगी उसमें आपको एक्सेल ऑप्शन में जाना होगा। ये चीज़ ध्यान रखना, क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक्सेल ऑप्शंस लिखा हुआ है, इस एक्सेल ऑप्शन पे क्लिक करना। यहाँ क्लिक करने के बाद में आपको इसमें एक सेटिंग करना होगा, वो होगा फार्मूलाज़ के अंदर, फार्मूलाज़ में जाना, और यहाँ पे आएगा देखो वर्किंग विद फार्मूलाज़। तो यहाँ पे R1C1 मतलब रो 1, और यहाँ पे कॉलम 1 का रेफरेंस स्टाइल है रो और कॉलम का, इसको आप क्लिक कर दो। जैसे ही आप इसे क्लिक कर दोगे तो क्लिक करने के साथ मैं यहाँ पे ओके कर रहा हूँ, यहाँ पे देखना इसका स्टाइल चेंज हो जाएगा। तो रो तो वैसे भी नंबर में था तो नंबर में है, लेकिन कॉलम भी अब नंबर में हो चुका है। तो चेक करते हैं, कंट्रोल के साथ राइट एरो यूज़ करो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको पता लग जाएगा जो XFD लिखा रहे थे उसके जगह यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 16,384, ये नंबर में आ रहा है। ठीक है, वापस कंट्रोल के साथ लेफ़्ट नेविगेशन की यूज़ करके हम शुरू में आ जाते हैं। वापस इस सेटिंग को चेंज कर देते हैं जिससे कि पहले वाले फॉर्मेट में आ जाए, तो वहीं हम दोबारा वही सेम स्टेप यूज़ करेंगे। ऑफिस बटन में जाना है और एक्सेल ऑप्शन में आना, यहाँ पे फार्मूलाज़ में आना, और फार्मूलाज़ के अंदर यहाँ पे रो रेफरेंस और कॉलम रेफरेंस टाइप जो है इसको ऑफ़ कर दो आप। ऑफ़ करने के बाद जैसे ओके करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पर हम आ चुके हैं। ठीक है, उसी फॉर्मेट में आपको मिल गए हैं। अच्छा, अब मैं 1 मिनट का टाइम सबको दे रहा हूँ, आप में से किसी को कोई डाउट है क्या, आप मुझे पूछ सकते हो, बता सकते हो अभी। किसी को कोई डाउट? क्लियर है? ठीक है, अपनी वीडियोस बद आप ना वीडियोस अपनी ऑन करके रखना। ठीक है, अच्छा आगे हम बात करते हैं इसमें एक्सेल के अंदर ही। दूसरी चीज़ आपसे ये पूछ ले कोई कि एक्सेल का यूज़ क्यों करते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगर ऐसा किसी ने बोला कि एक्सेल का यूज़ क्यों करते हैं, और वैसे भी अगर आप कोई एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो या किसी चीज़ के बारे में पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए। तो एक्सेल का यूज़ मैं बता देता हूँ आपको। एक्सेल का यूज़ हम करते हैं डाटा एनालिसिस के लिए, या लॉजिकल फंक्शन के लिए, लॉजिकल टेस्टिंग के लिए, और मैक्सिमम जो ज़्यादा यूज़ होता है वो फार्मूलाज़ के लिए यूज़ होता है। ठीक है, फार्मूलाज़ मतलब कैलकुलेशन के लिए इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है।
और एक्सेल के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो कि यूज़ किया जाता है, उसे हम कहते हैं MIS रिपोर्ट। ठीक है, मैं यहाँ सामने लिख रहा हूँ MIS रिपोर्ट। MIS रिपोर्ट का मतलब क्या है, यहाँ पे ध्यान रखना, इसे कहते हैं मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम रिपोर्ट। सिस्टम रिपोर्ट, ठीक है। चाहो तो इसकी फुल फॉर्म लिख लेना, क्योंकि इंटरव्यू का बहुत ही एक टॉप का क्वेश्चन है ये, पॉपुलर क्वेश्चन जो आजकल पूछा जाता है। और बहुत जगह कंपनी में, मतलब चाहे वो आपका सेल्स फील्ड हो, बैंकिंग सेक्टर के अंदर भी है, और भी अदर फील्ड्स के अंदर इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है, जहाँ जहाँ पे एक्सेल का वर्क है। और ये सर वीडियो टक टक चल रही है। हाँ, कोई बात नहीं। अभी थोड़ा सा किसी का हो सकता है, अगर नेटवर्क प्रॉब्लम आएगा तो उसको ऐसा लग सकता है, लेकिन यहाँ पे क्लियर वैसे चल रहा है। और भी किसी को क्या रुक के दिख रही है क्या वीडियो? हेलो, वीडियो सबको क्लियर नज़र आ नो रहा है सर। ना? हाँ ठीक है, तो बस वो ध्यान क्लियर रखना। है। अगर कभी किसी को कोई दिक्कत आ रही है तो समझ जाना कि आपका नेटवर्क इशू आ रहा होगा, फ़ोन का या फिर जो भी इंटरनेट का है। क्यों, मेरे पास ऐसा इशू हो ही नहीं सकता, क्योंकि फास्ट इंटरनेट स्पीड वाईफाई है, तो इशू हो नहीं सकता। अगर फ़ोन का चलाता तो मैं समझ सकता था, बट ओके, कोई बात नहीं। देखते हैं अब यहाँ पे देखो, MIS रिपोर्ट मैंने यहाँ पे फुल फॉर्म लिखा है, तो ये आप फुल फॉर्म भी लिख लेना कॉपी में कि MIS रिपोर्ट क्या होता है। इक्वल टू यहाँ पे मैंने ऐसे लिख दिया है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम रिपोर्ट। ठीक है, या आगे आप सीखोगे कि ये कैसे मैनेज किया जाता है, ये कैसे बनाया जाता है, तो ये सारी बातें हम आगे करेंगे। अच्छा, ये तो हो गया चलो इसके यूज़ की बात में। अब आगे हम बात करते हैं कि एक्सेल के अंदर सबसे पहले देखो, वैसे तो हम फॉर्मूले यूज़ करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ फॉर्मेट आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। जैसे कि एक्सेल के अंदर मैं बात करता हूँ, मान लो अगर कभी आपको बिल बनाना हो, ठीक है, किसी कंपनी में या कहीं आपकी जॉब लग रही है जहाँ, या फिर कहीं रिसेप्शन पे हो, या कहीं भी बिलिंग के लिए वर्क है, तो वहाँ पे आप, जैसे आजकल क्या है, हॉस्पिटल्स में बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है कि वहाँ पे सामने जो रिसेप्शन वगैरह होते हैं वहाँ पे भी, या फिर कोई बिलिंग का काम है वहाँ पर भी। तो बिल कैसे जनरेट करोगे आप एक्सेल के अंदर, बिल कैसे बनाओगे आप? तो बिल बनाना सीखेंगे कि इसके अंदर इनवॉइस बिल कैसे प्रिंट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा आप स्पेस यहाँ से गैप रख करके चलना, एकदम से आप बिल्कुल इसे कॉर्नर से मत यूज़ करना। तो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ जैसे आपको क्या करना है। यहाँ पे मैं हेडिंग यूज़ कर लेता हूँ फ़िलहाल, इनवॉइस बिल, ठीक। फॉर्मेट को बहुत ही ध्यान से समझना आप कि इसमें कैसे आपको इसका यूज़ करना है, इनवॉइस बिल। और यहाँ से मैं ये फॉर्मेट को यहाँ तक सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट कैसे करना है, आपको क्लिक करना है और शिफ्ट के साथ में मैं राइट वाला एरो यूज़ कर रहा हूँ। शिफ्ट दबा के रखना है और राइट एरो यूज़ करते रहो, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका ये सेल सेलेक्ट हो जाएगा, या माउस से भी कर सकते हो। फिर उसके बाद मैं चाहता हूँ ये जो लिखा हुआ टेक्स्ट है बिल्कुल सेंटर में आए, और ये सारे के सारे सेल जो है मर्ज हो जाएं। मर्ज का मतलब, जैसे देखो अभी ये सेल अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, सारे अलग अलग सेल हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सारे के सारे ये एक सेल हो जाए। तो यहाँ मर्ज एंड सेंटर का एक ऑप्शन मिलेगा आपको, ये आपको होम के अंदर मिलेगा, ध्यान रखना, होम टैब के अंदर है, ठीक है। और यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर क्लिक कर दो, तो जैसे क्लिक करोगे सेंटर में आ जाएगा। तो इसको अगर जैसे आप लोगों ने MS वर्ड भी किया हुआ है तो आपको ध्यान होगा, कभी भी जैसे बोल्ड करना है तो बोल्ड यहाँ से कर सकते हैं हम, ठीक है। फिर इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, मतलब कोई भी फॉर्मेटिंग आपको वर्क करना है अगर, तो वो सारे के सारे फंक्शन यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा करना है तो वो भी हो जाएगा यहाँ से, देखो छोटा करना है छोटा कर सकते हो, यहाँ से हो रहे हैं। अच्छा, आगे बात करते हैं, देखो इसमें क्या करना आप इसके अंदर जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ, आप बस यहाँ पे स्टेप्स देखते जाना। एक एरिया सेलेक्ट करो, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अप्लाई करना थिक बॉक्स बॉर्डर, ठीक है। ये हमारे पास थिक बॉक्स बॉर्डर आ गया। फिर उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर, इतना ही एक एरिया और यूज़ करेंगे, या फिर ये जो आपने यूज़ किया हुआ है इसी को सेलेक्ट कर लेना, और यहाँ से कॉपी करना। कॉपी करने के बाद ठीक इसके नीचे वाले सेल से क्लिक करके पेस्ट कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही आप पेस्ट करोगे सेम एरिया आपको यहाँ पे दिख जाएगा। आपको ऐसा बाद में ऐसा लगेगा कि लाइन बीच में, लाइन नहीं है, वो पूरा एक बॉर्डर था, उसी को कॉपी किया है, और जस्ट उसके नीचे वाले सेल में क्लिक करके बस हमने पेस्ट कर दिया, तो सेम साइज़ का एक यहाँ पे आपको दिख जाएगा, फॉर्मेट नीचे आ चुका है। मैं स्क्रॉल करके इसे नीचे कर रहा हूँ,
बाकी इसके बाद इसे क्या करना, हाफ एरिया इसका सेलेक्ट करना इस तरीके से। मैं शिफ्ट के साथ यूज़ कर रहा हूँ, माउस से कैसे भी यूज़ कर लो। शिफ्ट के साथ राइट नेविगेशन की से पहले राइट साइड सेलेक्ट किया, और फिर शिफ्ट के साथ में डाउन नेविगेशन की से मैंने डाउन साइड सेलेक्ट किया। अच्छा, सेलेक्ट करने के बाद में आप देखोगे, अब मैं यहाँ पे वापस थिक बॉक्स बॉर्डर पे क्लिक कर रहा हूँ। थिक बॉक्स बॉर्डर ये वाला होता है, देखो लिखा हुआ भी आएगा यहाँ पे बॉर्डर फंक्शन में, ये डार्क है। क्लिक करोगे तो ये पूरा इतना हिस्सा जो है ये चारों साइड से बॉर्डर हो चुका है। लेकिन पहले से ही बाउंड्री थी और बाउंड्री के बाद भी आप उसके ऊपर ओवर बाउंड्री कर रहे हो, तो जहाँ पे खाली है मतलब जो बीच का एरिया था उसमें देखो लाइन दिखेगी। बाकी इसके ओवर में ऊपर में यहाँ पे ड्रॉ हो चुका है। ठीक है, तो ओवर फॉर्मेट है तो यहाँ पे वो क्या है दिखेगा नहीं, आपको लगेगा कि मतलब वो डार्क तो नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। वहाँ पे ऑलरेडी था इसलिए उसमें क्या हुआ, उसके ऊपर ही ड्रॉ कर दिया। बाकी यहाँ नहीं था तो यहाँ बीच में एक लाइन आ गई है इस तरीके से। तो आप देखोगे यहाँ पे दो बॉक्स हो चुके हैं, एक पहले वाला और यहाँ पे दूसरे वाला। ठीक है। अच्छा, अब तीसरा हम एक काम करते हैं, मैं इसको थोड़ा सा और नीचे कर रहा हूँ। ऐसे ही हम यहाँ से फिर से एक एरिया सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे एक रो का यहाँ पे थिक बॉक्स बॉर्डर यूज़ कर लेंगे। ठीक है, फिर इसके नीचे आना, एक बड़ा सा एरिया जिसमें हम डिस्क्रिप्शन आइटम वगैरह लिखते हैं, वो पूरा टैक्स भी, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे थिक बॉक्स बॉर्डर लो, यहाँ पे बॉर्डर आ जाएगा। फिर उसके बाद एक लास्ट एरिया आपको क्या करना है, यहाँ पे लेना है हाफ, या आप चाहो तो ऊपर जाके ये वाला जो पहले वाला एरिया था इसी को दोबारा से कॉपी पेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे इतना सेलेक्ट करो, कॉपी करो, और यहाँ पे कॉपी करने के बाद कॉपी यहाँ से कर लेते हैं, बॉर्डर था हमारा, कॉपी कॉपी करने के बाद नीचे आना है यहाँ से। नीचे आने के बाद बिल्कुल ठीक इसके नीचे वाले सेल पे यहाँ क्लिक करो, पेस्ट कर दो, यहाँ से क्लिक करके पेस्ट। अब कॉपी पेस्ट करने की शॉर्टकट की भी होती है Ctrl+C, जैसे कॉपी करने के लिए, और पेस्ट करना हो तो Ctrl+V। ठीक है, फिर उसके बाद देखो ये वाला जो एरिया है जहाँ पे सिग्नेचर फॉर्मेट के लिए हमें चाहिए होता है थोड़ा सा, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इतना एरिया सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे एक थिक बॉक्स बॉर्डर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे इस तरीके का फॉर्मेट बन के आएगा। ठीक है, तो अभी हमने सिर्फ इसे ड्रॉ करने का काम किया बॉर्डर से, बस अभी और कुछ काम नहीं किया। मैं वापस इसे ऊपर कर रहा हूँ तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे इस तरीके का फॉर्मेट तैयार होता जा रहा है। अच्छा, अब उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे हम चलो लिखना स्टार्ट करते हैं, और कहाँ पे क्या लिखना है वो फॉर्मेट में यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे टॉप पे हमेशा क्या आता है हमारा, कंपनी का नेम। ठीक है, फिर नीचे इसमें चलते हैं, हम एड्रेस यूज़ करेंगे, और एक जगह यहाँ पे हम कॉन्टैक्ट नंबर। ये जितने भी डिटेल्स में डाल रहा हूँ यहाँ टॉप पे हमेशा कंपनी का होता है। और एक चीज़ और ध्यान रखना कि बिल का फॉर्मेट है ना, कोई फिक्स नहीं होता। फॉर्मेट कई सारे तरीके के अलग अलग फॉर्मेट में आप बना सकते हो, जैसा आपको अच्छा लगता है या जिस हिसाब से आपको आता है। लेकिन फिर भी मैं आपको बेस्ट वे बता रहा हूँ जिससे इजीली आप बना सको। तो यहाँ पे इस तरीके से यूज़ करना और इनको सेलेक्ट कर लेना, दोनों को सेलेक्ट करके फिर वहीं मार्जिन सेंटर कर देंगे हम। अलाइनमेंट सेंटर करना हो तो यहाँ से हम कर सकते हैं, एक सेंटर ये भी होता है, लेकिन सेंटर में भी सेंटर अगर करना है तो मिड में यहाँ सेंटर कर सकते हो, ये रहा। ऐसे ही एड्रेस का हम करेंगे कि एड्रेस को यहाँ पे सेलेक्ट किया, पहले देखो मार्जिन सेंटर कर रहे हैं जिससे सारे सेल मर्ज हो के एक सेल में कन्वर्ट हो जाए, और फिर उसके सेंटर में भी मिड में करना है तो मिड में कर दो। इसी तरीके से मैं कॉन्टैक्ट नंबर को यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे मार्जिन सेंटर, और यहाँ से मिड में कर देते हैं। ठीक है, बाकी अगर आपको इनको बोल्ड करना हो तो यहाँ से बोल्ड आप कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। अब कंपनी नेम का मतलब यहाँ पे जो भी कंपनी का नेम है वो आ जाएगा, उसका एड्रेस आ जाएगा, कॉन्टैक्ट नंबर। अगर आप कोई लोगो लगाना चाहते हो तो यहाँ साइड में लोगो भी ऐड कर सकते हो, वो उसके लिए आपको इंसर्ट में आना पड़ेगा, और इंसर्ट के अंदर पिक्चर बटन का यूज़ करना पड़ेगा, जैसे आगे अभी हम देखेंगे इनका भी यूज़। फिलहाल अभी मैं बिल फॉर्मेट आपको बता रहा हूँ तो वही चीज़ यहाँ पे मैं रिपीट कर रहा हूँ। बाकी यहाँ साइड में देखो क्या होता है कि यहाँ पे जो भी आपका कस्टमर है उस कस्टमर का नाम यहाँ पे लिखो। ठीक है, कस्टमर नेम आ जाएगा। ठीक, कस्टमर नेम के बाद में अब यहाँ पे मान लो उसका एड्रेस आप डालना चाहते हो तो यहाँ पे एड्रेस दे दो, फिर यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर भी डाल सकते हो। ठीक है, या मेल आईडी, कोई मेल आईडी डालना है वो डाल दो, या आईडी है कोई कस्टमर की वो। तो यहाँ पे इस तरीके से हम तैयार कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे आओगे कि बिल नंबर क्या है, वो बिल नंबर यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, बिल नंबर यहाँ पे आगे डाल दो, फिर उसके बाद यहाँ पे किस डेट में बिल बना रहे हो, किस डेट में सामान गया है वो डेट यहाँ पे डाल दो आप। तो इस तरीके से यहाँ पे देखोगे ये ऊपर का फॉर्मेट तैयार हो गया है। अब उसके बाद नीचे क्या करना है, यहाँ पे हम एक कॉलम बनाते हैं
सबसे पहले तो सीरियल नंबर का। फिर यहाँ पे हम लिखते हैं आइटम्स, ठीक है। या फिर आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो, गुड्स लिख सकते हो, पर्टिकुलर लिख सकते हो, जैसा फॉर्मेट आपको चाहिए उस तरीके से हम यहाँ पे कर सकते हैं। चलो मैं यहाँ पे जैसे पर्टिकुलर्स कर देता हूँ। और फिर उसके बाद यहाँ पे आए, यहाँ पे हमने लिखा क्वांटिटी, फिर उसके बाद रेट, यहाँ पे अमाउंट, ठीक है। अब इसके बाद इसे हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, सबको बोल्ड कर लेते हैं, अलाइनमेंट सेंटर कर देंगे। अब उसके बाद इसको जो है हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, आपको ध्यान देना ज़रा, ये जो नीचे वाला इनका थोड़ा सा पार्टीशन करके यहाँ पे अलग अलग दिखाना होगा। इस शिफ्ट के साथ हम इसे सेलेक्ट करते हैं यहाँ तक, और थिक बॉक्स बॉर्डर यूज़ कर देना है। फिर यहाँ भी ऐसे ही शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करेंगे, नीचे ये लाइन तक ही सेलेक्ट करना है आपको, इससे ज़्यादा नीचे नहीं जाना या ऊपर नहीं रहना। यहाँ पे थिक बॉक्स बॉर्डर, फिर यहाँ से इस तरीके से क्वांटिटी, यहाँ पे क्वांटिटी सेलेक्ट करो और यहाँ से थिक बॉक्स बॉर्डर। सेम प्रोसेस ऐसे लास्ट रेट के लिए यहाँ पे करेंगे हम, सेलेक्ट करो और थिक बॉक्स बॉर्डर। तो अब यहाँ पे देखोगे फॉर्मेट पूरा यहाँ पे आपका तैयार हो चुका है, ठीक है, इस तरीके से। अब उसके बाद यहाँ पे इसको फिल करते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे अब चलते हैं, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें, यहाँ पे 1 2 3 ऐसे यहाँ पे कुछ आइटम ले लेते हैं हम, ठीक है। अब आइटम में क्या हमने बोला, जैसे वीवो का मोबाइल लिया है तो यहाँ पे क्या किया, मोबाइल डाल दिया, ठीक है। अच्छा, और क्या लिए हैं, फिर उसके बाद हमने बोल दिया हैंडसेट वगैरह यूज़ किया लिया है। या फिर मान लो आप कहते हो एलसीडी ली है तो एलसीडी यहाँ पर डाल दो, ठीक है। आपने बोला कि एक लैपटॉप लिया है, लैपटॉप यहाँ पे डाल दिया है। तो यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे हम प्रोडक्ट के नेम यूज़ कर रहे हैं कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट है। अब बाकी इनके जो अलाइनमेंट है वो अलाइनमेंट सेम आप इनको सेलेक्ट करो, सेंटर कर दो यहाँ से, इस तरीके से, ठीक है। बाद में इनको भी आपको करना है तो वो मार्जिन सेंटर का भी यूज़ कर सकते हो, या फिर आप जैसे भी चाहो सेंटर अलाइनमेंट यूज़ करना हो तो वो भी कर सकते हो, या आप कहते हो नहीं इसे यही रखना है तो यही रहने दो आप। अच्छा, क्वांटिटी में बात करते हैं। अब क्वांटिटी मैंने बोला मोबाइल कितने, एक है, कितने का है, हमने बोला 15,000 रुपीज़ का, ये आ गया। अच्छा, अमाउंट कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या करना है, इक्वल टू आपको फॉर्मूला लगाना है, ये भी यहाँ पे ध्यान देना। मैं आपको एक बार यहाँ पे चेक कर रहा हूँ मैं कि सारे लोग अभी लाइव हैं, बिल्कुल हैं, तो वीडियोज़ ऑन रखो ऐसे ही अपने, ठीक है। फॉर्मेट बस समझते जाओ आप ध्यान से। यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा, प्रोडक्ट का नाम लिखा है, प्रोडक्ट है, उसकी क्वांटिटी यहाँ पे यूज़ किया है मैंने कि क्वांटिटी जो है वो एक है, और रेट कितने का है वो 15,000 का। अच्छा, सपोज़ करो मैं एक की जगह यहाँ पे दो डाल देता हूँ, तो दो कितने का होगा, अमाउंट निकालने के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे, इक्वल टू लगाना है, क्योंकि एक्सेल में कभी भी कोई फार्मूला अगर आपको यूज़ करना है तो उसके पहले इक्वल टू का साइन आपको यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। इक्वल टू लगा के अब उसके बाद हम क्वांटिटी का सेल नंबर लेंगे, मतलब G17। मैंने आपको पहले ही बताया था स्टार्टिंग में कि सेल का जो एड्रेस डिफाइन होता है वो कैसे होता है, पहले कॉलम नंबर फिर रो नंबर। तो मैं चाहता तो मैं इसको ऐसे टाइप कर सकता हूँ, इक्वल टू लगाने के बाद जी वाला कॉलम है और उसके बाद 17 नंबर की रो है जिसमें 2 लिखा हुआ है। G17 मल्टीप्लाई कर दो रेट वाले सेल नंबर से, तो रेट जो लिखा है उसका सेल नंबर क्या है, H17। तो जैसे एंटर करेंगे तो यहाँ पे देखोगे अमाउंट आ जाएगा, ये अमाउंट है 30,000 रुपीज़, ठीक है। अब उसके बाद इनको नीचे अब यहाँ पे चलते हैं, ऐसे क्वांटिटी एलसीडी के हमने बोला, यहाँ पे एलसीडी जो है वो 3 पीसेज हैं, यहाँ पे 3 पीसेज एलसीडी ले लिया हमने। और कितने का है, हमने बोला 5,000 का है। अच्छा, इसको भी निकालते तो यहाँ इक्वल टू क्वांटिटी मल्टीप्लाई रेट, तो यहाँ पे देखोगे ये भी अमाउंट आ गया। ऐसे लैपटॉप हमने बोला एक है, कितने का है, 30,000 रुपीज़ का। तो वही सेम फार्मूला आपको यूज़ करना है, इक्वल टू क्वांटिटी मल्टीप्लाई रेट। तो जैसे एंटर मारेंगे तो यहाँ पे ये इस तरीके से अमाउंट दिखा देगा। अच्छा, इनको भी मैंने सेलेक्ट किया सबको और सेंटर अलाइनमेंट यहाँ से कर दिया, जिससे कि सारा का सारा सेंटर में आ जाएगा, आ गया। अब उसके बाद इसका हम सब टोटल निकालते हैं कि टोटल इसका कितना हुआ। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे इक्वल टू और सम का फॉर्मूला लगाओ, या फिर आपको मैं एक शॉर्टकट भी बताता हूँ सम करने के लिए। यहाँ पे एक आता है ऑटो सम, यहाँ पे देखोगे फंक्शन है, क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक ये क्या करेगा, इक्वल टू सम लिख देगा और ब्रैकेट में यहाँ पे सेल का एड्रेस दिखाएगा। यहाँ पे I17 है, ये चीज़ आप ध्यान रखना, यहाँ पे आई कहीं आप 117 कर दो और ये 119 कर दो तो गलत हो जाएगा। तो ये I17 है, मतलब आई कॉलम है, 17 नंबर की रो है, वहाँ से लेकर के
और आई कॉलम में ही 19 नंबर की रो तक का डाटा ऐड करना है। तो यहाँ पे देखोगे बीच में कॉलन का साइन लगा हुआ है, ये जो डॉट दिख रहे हैं दो आपको, इसको कॉलन कहते हैं। अब कॉलन जो है यहाँ पे लगाने के बाद ये सारा का सारा, अब जैसे एंटर प्रेस करोगे तो यहाँ पे टोटल दिखाएगा। तो टोटल यहाँ पे आ रहा है 75। ठीक है, 75,000 रुपीज़ ये अमाउंट यहाँ पे आ गया है। लेकिन मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, बोल्ड कर देता हूँ और हल्का सा साइज़ इंक्रीज़ करता हूँ और इसको बॉर्डर में कर देता हूँ। ठीक है, अब मान लो ये हमारे पास, ये हमने एक अभी अमाउंट बता दिया कि इतना अमाउंट हुआ, लेकिन इसके ऊपर से टैक्स भी लगेगा। हो सकता है फिर पैकिंग चार्जेस हो, पैकिंग चार्जेस लग जाएगा, डिलीवरी चार्जेस हो सकता है, जो भी अदर मतलब एक्सपेंसेस होंगे वो सारे के सारे आपको यहाँ नीचे डिफाइन करना है। तो जैसे कि अब यहाँ पे मैंने बोला कि यहाँ पे टैक्स चल लगाते हैं, तो पहले यहाँ पे लिखा है SGST। ठीक है, मान लो कि 6% का है तो हमने यहाँ पे @6% डाला, तो CGST भी उतना ही लगेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एस की जगह यहाँ कर दूंगा CGST @6%। तो अब ये कैसे निकालना है इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये 6% कैसे निकालेंगे, जो भी आपका अमाउंट बना है, जैसे हमारा अमाउंट है 75,000, तो पहले इक्वल टू, फिर उसके बाद यहाँ पे 75,000 का सेल नंबर लेना है आपको। ठीक है, मतलब I20, और I20 को फिर यहाँ पे क्या करना है, उस सेल को मल्टीप्लाई कर दो, कितने परसेंट है, 6% है, तो 6 लिख के परसेंट का सिंबल यूज़ कर लो। तो जैसे आप एंटर करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये SGST यहाँ पे पता लग जाएगा कि कितना बना है। जैसे कि यहाँ पे 4,500 रुपीज़ है, सेम वही अमाउंट आपका CGST आने वाला है। तो आप एक काम करो, यहाँ पे वही सेम दोबारा से फॉर्मूला आपको रिपीट करना होगा, इक्वल टू सेल नंबर जो अमाउंट का है वो मल्टीप्लाई 6% है, तो 6 लिख के परसेंट का सिंबल लगा दो। तो जैसे ही एंटर करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि पूरा का पूरा यहाँ पे अमाउंट वापस आ गया 4,500 रुपीज़ का। ठीक है, अब आगे इसमें हम बोलते हैं कि इसमें और क्या क्या चीज़ें, फिर हमने बोला पैकिंग चार्ज भी है। तो चलो यहाँ से हम पैकिंग चार्ज भी यूज़ कर लेते हैं। तो पैकिंग यहाँ पे चार्जेस लिख दिया। तो पैकिंग चार्जेस कितना, हमने बोला पैकिंग चार्जेस जो है वो 550 रुपीज़ है। ठीक है, इन सब का जो पैकिंग चार्ज है वो हमने यूज़ कर लिया। जब अब यहाँ पे मान लो कि चलो हमारे पास यही सारी चीज़ें, और भी अगर चीज़ें होती हैं तो वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे आप टोटल अमाउंट निकालेंगे, टोटल अमाउंट ये कह लो या पेबल अमाउंट कह लो जो हमें पे करना है। तो यहाँ पे हम हेडिंग बनाते हैं एक, टोटल अमाउंट या टोटल पेबल अमाउंट। ठीक है, तो यहाँ से इतना एरिया सेलेक्ट करना और यहाँ से आपको यूज़ करना है मार्जिन सेंटर, और यहाँ से फिर आपको क्या करना है, थोड़ा सा बोल्ड कर दो इसे हाईलाइट कराने के लिए, बॉक्स यूज़ कर लो, यहाँ पे थिक बॉक्स और फॉन्ट साइज़ बड़ा करो। सेम यही चीज़ अब यहाँ पे हम करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे चलो मैं बॉर्डर ड्रॉ कर लेता हूँ, फॉन्ट साइज़ और यहाँ बोल्ड कर लेता हूँ। अब इसके लिए हमें फॉर्मूला लगाना होगा, इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन करो। ब्रैकेट ओपन करने के बाद यहाँ से लेकर के आपको, और ये जितने भी खर्चे हैं और जितने ये टैक्स हैं सारे के सारे, इनको सेलेक्ट कर लो पूरी रेंज। तो 75,000 के सेल नंबर से लेके 550 के सेल नंबर तक सबको सेलेक्ट करने के बाद जैसे एंटर करोगे आप, तो यहाँ पे क्या करेगा, आपको बता देगा कि टोटल अमाउंट आ गया आपका 84,550 रुपीज़। ठीक है, तो ये बहुत ही एक जनरल वे है बिल को जनरेट करने का। अच्छा, मैं आगे चल के आपको ये भी बताऊंगा, जैसे बिल में कई बार क्या होता है, पॉइंट में आ जाते हैं वैल्यूज़। ठीक है, तो उसके अंदर पॉइंट को भी राउंड ऑफ कर देते हैं, तो उस तरह के भी बिल कैसे बनाए जाते हैं, उसको कैसे यूज़ करना है वो भी हम सीखेंगे इसके अंदर। ठीक है, वो काफ़ी एडवांस तरीके से आगे हम देखेंगे, उसमें कुछ लिस्टिंग वगैरह करना भी सीखेंगे कि लिस्टिंग कैसे की जाती है। तो बिलिंग के अंदर हम लिस्टिंग भी सीखेंगे। अब उसके बाद आगे बात करते हैं, ये हमारे पास पूरा बिल फॉर्मेट हो गया। फिर यहाँ पे नीचे क्या करते हैं, यहाँ पे सिग्नेचर के लिए बोला जाता है, तो यहाँ पे सिग्नेचर लिखा हुआ आता है, तो यहाँ पे ऑथराइज सिग्नेचर या सिग्नेचर, ये फॉर्मेट आप यहाँ पे इस तरीके से बना सकते हो। ये पूरा यहाँ पे हो गया। दूसरी बात, यहाँ पे आप डाल सकते हो कंपनी का टिन नंबर हो सकता है, GST नंबर है, वो सारे के सारे डिटेल्स आप नीचे यहाँ पे फिल करोगे। यहाँ पे जो आप देख रहे हो, यहाँ पे कंपनी का टैक्स इन्फॉर्मेशन नंबर है या फिर GST नंबर है, तो वो सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे फिल कर देनी है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ यहाँ पे ध्यान देना होगा।
तो ये सारे के सारे यहाँ पे कुछ जो जगह आप बच रही है आप इसका यूज़ करेंगे। और अगर कुछ शर्तें डालनी है कि जैसे कि आपने दुकानों पे देखा होगा कि लिखा होता है कि एक बार बिका हुआ माल वापस नहीं होगा, तो उस तरीके का भी फॉर्मेट आप यहाँ पे अपने हिसाब से बना सकते हो, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको दिखाया ये पूरा ये बिल मैंने यहाँ पे एक अभी जनरेट किया है, वो भी कुछ फॉर्मेट यहाँ पे कैसे कैसे ड्रॉ करना है, कहाँ का फॉर्मेट कैसे इस्तेमाल करना है, तो वो मैं आपको यहाँ पे सामने दिखा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, कई बार आप इतना कर लोगे, इतना करने के बाद आप सोचोगे हो गया, लेकिन ये अभी हुआ नहीं है। मेन काम आता है क्योंकि जब बिल निकालते हैं तो बिल इसको प्रिंट करके देना होता है। तो आपको इससे पहले प्रीव्यू चेक करना होगा, क्योंकि जब भी कोई आप फॉर्मेट बनाते हो और बात आती है बाद में प्रिंटिंग की, तो प्रिंटिंग से पहले आपको क्या करना होगा, उसका प्रीव्यू चेक करना होगा। तो कैसे करेंगे, उसके लिए भी ध्यान दो। शॉर्टकट की वैसे कंट्रोल के साथ F2 होता है, या फिर ऑफिस बटन में ही आओ और ऑफिस बटन के अंदर यहाँ पे प्रिंट का एक ऑप्शन मिलेगा। और प्रिंट के अंदर यहाँ पे आप देखोगे इसके अंदर एक आता है फंक्शन प्रिंट प्रीव्यू, ठीक है। तो प्रिंट प्रीव्यू में चलेंगे और प्रिंट प्रीव्यू के अंदर आके आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखोगे एक व्यू यहाँ पे इस तरीके से दिखाई देगा। तो अगर आप प्रिंट निकालोगे तो वो प्रिंट ऐसा ही आने वाला है। तो यहाँ पे आप देख रहे होगे क्या प्रिंट पूरे पेज पे आ रहा है, क्या पूरा कंटेंट आ रहा है यहाँ पे? बिल्कुल नहीं आ रहा। तो अब इसके लिए क्या करना है, आपको मार्जिन सेट करना होगा। तो पहले मैं यहाँ से क्लोज कर रहा हूँ प्रिंट प्रीव्यू को। अब इस मार्जिन को भी सेट करना सीख लो साथ साथ कि कैसे करते हैं। तो यहाँ पे देखो पहला काम आपको ये करना होगा कि पेज लेआउट का यहाँ पे एक टैब है, इसमें आना और पेज लेआउट में आके यहाँ पे स्केल को कम करना, ठीक है, इस तरीके से। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि डॉटेड डॉटेड लाइन दिख रही है, इस लाइन को आपको यहाँ लेके आना है, ठीक है। तो मैं इस स्केल को कम कर रहा हूँ। और दूसरी चीज़ यहाँ पे पेज का भी साइज़ मैटर करता है कि लेटर साइज़ है या फिर A4 साइज़ पे प्रिंट चाहिए, तो यहाँ पे साइज़ चेंज कर लेना आप। ये जो साइज़ दिख रहा है यहाँ पे साइज़ है, जैसे A4 भी कर सकते हो, लेटर साइज़ भी है। तो यहाँ पे डिपेंड करता है जिस फॉर्मेट में आपको चाहिए वो यूज़ कर लो। वैसे A4 शीट ज़्यादा यूज़ होती है तो A4 शीट आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से मैंने यूज़ किया और यहाँ पे मैं इसको कम करके यहाँ पे आप देखोगे ये लाइन यहाँ पे आ चुकी है। अब इसी तरीके से हम नीचे से भी चेक करते हैं कि क्या इसका मार्जिन पूरा है। तो नीचे आते हैं, नीचे में आप देखोगे कि ये पूरा यहाँ पे पेज नीचे तक आ रहा है, वो भी 59 तक आ रहा है, ठीक है। तो इसमें आपको ये पूरा फॉर्मेट है ना पेज पे लेके आना पड़ेगा, नहीं तो अभी मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ इसका प्रीव्यू कि कैसा आता है। ऑफिस बटन में आना है वापस, प्रिंट के अंदर आओगे और प्रिंट के अंदर प्रीव्यू चेक करो। तो जैसे प्रीव्यू चेक करोगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का आपको ये दिखने वाला है, ये देखो दिख रहा है, ठीक है। अब ये यहाँ पे दिख तो रहा है लेकिन नीचे आप देखना कितना इसमें स्पेस बच रहा है, ये। तो ये पूरा स्पेस भी कवर करना है आपको। तो अब वो कैसे किया जाएगा, तो वो आप ध्यान से ज़रा देखना और समझना अब कि यहाँ पे आप क्या करो, इंसर्ट करो रोज़, इनके बीच में थोड़ा सा गैप बनाओ। यहाँ पे गए, कंट्रोल के साथ में प्लस यूज़ करना जिससे कि रो इंसर्ट हो, या फिर होम के अंदर इंसर्ट में इंसर्ट शीट रोज़ करना, क्लिक करो तो ये एक्स्ट्रा रोज़ आएंगी, या कंट्रोल प्लस यूज़ कर सकते हो आप शॉर्टकट की, ठीक है। जिससे कि हमें थोड़ा सा फॉर्मेट नीचे ले जाना है कि वो पूरा प्रिंट हो तो थोड़ा अच्छा लगे। ऐसे में इनके बीच में थोड़ा सा गैप बना लेता हूँ कंट्रोल प्लस करके। और जो टोटल है इसको भी यहाँ से हम थोड़ा सा नीचे ले आते हैं, ठीक है, जिससे कि प्रिंट आए तो वो पूरे पेज में आएगा तो बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ अगर आप चाहो तो यहाँ पे आपको दूसरा तरीका मैंने बताया था कि पेज साइज़ अगर मान लो अगर आपका लेटर है तो लेटर ही रखना उसे, फिर A4 मत करना। तो लेटर साइज़ के हिसाब से फिर उसे आप एडजस्ट करेंगे। मैं इसको नीचे करके दिखाता हूँ और भी। तो यहाँ पे देखो ये फॉर्मेट हमें यहाँ तक लेके आना है, ठीक है, क्योंकि मार्जिन एडजस्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर मार्जिन आप नहीं सही एडजस्ट कर पाओगे तो बिल थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं और कंट्रोल के साथ यहाँ पे प्लस यूज़ करो जिससे कि ये इंसर्ट हो जाए। सेलेक्ट, कंट्रोल प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये पूरा का पूरा फॉर्मेट आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है। बाकी यहाँ से आप प्रीव्यू चेक कर लो, आप प्रीव्यू चेक करेंगे, यहाँ गए ऑफिस बटन, प्रिंट और प्रिंट के अंदर प्रिंट प्रीव्यू। तो यहाँ पे आप देखोगे ये पूरा का पूरा यहाँ पे प्रिंट आ रहा है। अभी भी नीचे काफ़ी स्पेस है, तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, कंट्रोल प्लस करना है और यहाँ पे इसको इस्तेमाल करके पूरे पेज पे सेट कर देना है। यहाँ पे
इसको मैं जूम आउट कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो ये कटा हुआ नहीं है, ये थोड़ा फॉर्मेट ऐसा दिख रहा है। आप देखो इसे जूम करोगे तो इस तरीके से ये दिखाई देगा, दिख रहा है? ठीक है, तो ये पूरा का पूरा बिल आएगा। फिर इस बिल को क्या करना है, प्रिंट कर देना है। प्रिंट के लिए आप यहाँ से भी डायरेक्ट कर सकते हो, ये रहा। अब प्रिंट के लिए जो कमांड होती है वो कंट्रोल+P होती है। कंट्रोल+P से आप प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। और फिर उसके बाद ये पेपर जब प्रिंट होकर निकलेगा तो उसको क्या करना है, आपको सिग्नेचर करके या फिर मोहर आपको स्टैंप लगानी होती है, स्टैंप लगा के और वापस से आप एक इसकी 2 कॉपी निकाल के एक कॉपी कस्टमर को दे दोगे और एक आपके पास रहेगी। ये था हमारा पूरा बिल फॉर्मेट। मैं एक बार ऊपर से नीचे तक दोबारा दिखा रहा हूँ कि इसमें जो इनवॉइस बिल है ये लिखा हुआ, कंपनी का नेम, फिर एड्रेस है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर डालना है कंपनी का जो भी है या टेलीफोन नंबर, यहाँ पे कस्टमर का नेम फिल करना है, यहाँ पे एड्रेस डालना है कस्टमर का, यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर, बिल नंबर है, डेट है। फिर उसके बाद जैसे आप इसे नीचे करोगे तो यहाँ पे एक फॉर्मेट आएगा, सीरियल नंबर, यहाँ पे पर्टिकुलर है, क्वांटिटी है, रेट है, अमाउंट है। फिर उसके बाद यहाँ पे टैक्स है, तो यहाँ पे टैक्स वाला कॉलम आप देख सकते हो, रो यहाँ पे कैसे बना रखे SGST और CGST का। फिर यहाँ पे पैकिंग चार्जेस है, और भी कोई अदर चार्जेस होते हैं, एक्स्ट्रा चार्जेस, तो यहाँ पे नीचे आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे टोटल अमाउंट है, जो पेबल अमाउंट है वो यहाँ पे आ रहा है। इसका भी अलाइनमेंट हम सेंटर कर सकते हैं, होम के अंदर जाके यहाँ से सेंटर, ठीक है। फिर उसके बाद नीचे आते हैं तो नीचे आप देखोगे यहाँ पे टिन नंबर और यहाँ पे GST नंबर है, वो फिल कर सकते हो कंपनी का। और भी कोई कंपनी की कुछ डिटेल्स है तो वो भी डाल सकते हो, या फिर कोई कस्टमर के रिगार्डिंग कोई प्रॉमिस है तो वो भी आप डाल सकते हो यहाँ पे। और फिर यहाँ पे आप देखोगे सिग्नेचर के लिए स्पेशली है, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, सिग्नेचर के लिए ये फॉर्मेट जब प्रिंट आउट आप निकालोगे इसका प्रिंट आउट, तो प्रिंट आउट में क्या करना है, साइन करना है और फिर यहाँ पे स्टैंप लगा के आपको दे देना है। मतलब पहले स्टैंप लगा के उसके ऊपर साइन करके आपको दे देना है। इसके 2 कॉपीज़ निकलेंगे, जिसमें एक कॉपी क्या होगा, कस्टमर के पास होगा और एक आपके पास होगा, ठीक है। तो ये था फॉर्मेट जो मैं आपको बताना चाह रहा था एक्सेल के अंदर। अच्छा, तो मैं अभी सबसे आपसे पूछता हूँ कि क्या इसमें अभी किसी को कोई डाउट है, क्योंकि फंक्शन बहुत सारे हैं अभी। काफ़ी लोगों का हो सकता है रिवाइज़ हो रहा है और काफ़ी लोगों के लिए बिल्कुल फर्स्ट क्लास होगी। तो इसमें किसी को कोई डाउट है क्या इसमें? हाँ, एक एक करके आप अनम्यूट करके बोल सकते हो, मैं पूछता हूँ। यहाँ पे अभिमन्यु से सबसे पहले, कि अभिमन्यु कोई डाउट है क्या आपको? नहीं सर। ओके फाइन। अनम्यूट कर लो, अनम्यूट अनम्यूट कर लो, एक एक करके, वन बाय वन। अक्षित, अक्षित आपको कोई डाउट? अक्षित, कोई डाउट आपको? नो सर। ओके फाइन। अंकिता, अंकिता आपको कोई डाउट? नो सर। ओके, अनम्यूट कर लो। बाकी वीडियोस ऑन रखो आप लोग। अंकिता के बाद है कार्तिक। कार्तिक आपको कोई डाउट? नहीं सर, ओके ओके। फॉर्मूले में थोड़े उल्टा हो रहा है बस। अच्छा, हाँ, फॉर्मूले में प्रॉब्लम आ रही है, कोई बात नहीं। अभी ये वीडियो दोबारा आप देख सकते हो, एक बार नहीं 10 बार देखो इस वीडियो को। आप वहाँ पे जब ऑनलाइन वहाँ पे यूट्यूब पे देखोगे तो वहाँ मिल जाएगा आपको, सारी चीज़ उसमें दिखाई देंगी। अच्छा, यहाँ पे कुणाल मथुरिया, उसके बाद कोई डाउट? कुणाल को, मन्नू, मन्नू नो कौन है? सर, कुछ नहीं है। ठीक है ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मन्नू, यहाँ पे मन्नू राज करके कोई है, मन्नू कोई डाउट है क्या? नो सर। ठीक है, यहाँ पे अमन, अमन को कोई डाउट? प्रीति, नो सर। ओके। राजन, ये नेक्सस भी है कोई? नो सर। ठीक है ठीक है नो ठीक, सर। ठीक है। सुमन, सुमन हुई सुमन, आई थिंक। हाँ, मेरी मासूम, मम्मी का ओके है। ओके ओके ओके, फाइन फाइन फाइन। आपको कोई डाउट तो नहीं है? मुस्कान, टीना, नो सर। टीना, वेयर इज टीना? नो सर। ओके फाइन। यस सर। ठीक। टोटल गेमिंग, हु इज टोटल गेमिंग? ये शायद अमन का ही है। नो सर, कोई डाउट। ठीक है ठीक है ठीक है। यस सर। और यहाँ पे दूसरा वीरेंद्र कोहली, ये आई थिंक चेतना का है। चेतना, आपको कोई डाउट है क्या? नो ठीक है सर। ठीक है। योगेश, नो सर। ठीक है। अच्छा,
तो मैं स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर रहा हूँ। अच्छा, ऑन रखूँ या ऑफ कर दूँ, बताओ मुझे जल्दी से, क्योंकि सर आपकी मर्जी। अच्छा, क्योंकि ये आपको अभी ऑनलाइन मिल जाएगा पूरा फॉर्मेट, वहाँ जाके आप वहाँ से बार बार मतलब प्ले करके स्टॉप करके देख सकते हो। जैसे ये मैं ऊपर से यहाँ पे एक बार बना रहा हूँ पूरा ये हाफ फॉर्मेट इस तरीके से, फिर नीचे आना, स्टॉप कर करके ये पूरा फॉर्मेट इस तरीके से यहाँ पे आपको दिख जाएगा। बाकी कहाँ पे मैंने क्या फार्मूला लगाया है वो वीडियो जब आप प्ले करके पूरा चलाओगे शुरू से एंड तक, वो दिख जाएगा आपको पूरा बिल किस तरीके से हमने प्रिंट किया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं स्क्रीन को ऑफ करता हूँ 1 मिनट, उससे पहले मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ। अच्छा, एक बात और, अगर यूट्यूब पे आप जाते हो तो वहाँ पे वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, शेयर भी करना अपने फ्रेंड से, और किसी ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब भी कर देना। ये जो चैनल है वो ध्यान रखना, स्मॉल टॉक इंस्टीट्यूट _ कंप्यूटर कोर्स का चैनल है, उस पर आपको ये वीडियो मिलेगा। क्योंकि स्मॉल टॉक इंस्टीट्यूट एक कम्युनिकेशन का है, और ये जो चैनल है कंप्यूटर वाला उसका नाम है स्मॉल टॉक इंस्टीट्यूट _ कंप्यूटर कोर्स। तो उस पर जाके आपको एक्सेल में वीडियो मिल जाएगा।